अपनी सेल्स डबल कैसे करें। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां सेल्स करने के लिए आपको अपने स्टाफ की मदद लेनी पड़ती है, या फ्यूचर में आप एक टीम के जरिए अपना माल बेचने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जिनकी मदद से आप बिना पैसे खर्च किए अपनी टीम को अच्छी सेल्स करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी आज की सेल्स को भी डबल कर सकते हैं। आज हमारा फोकस कुछ ऐसी बातों पर होगा जिन पर अमल करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और फिर भी ये तरीके लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। आप अपने खुद के प्रयासों से 100% कमाने की बजाय 100 लोगों के प्रयासों से 1% कमाना सीखिए। यानी टीम बनाकर काम करना अकेले काम करने से कहीं बेहतर है। और अगर आप भी टीम बनाकर काम कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम जानते हैं उन तरीकों को जिनके माध्यम से आप अपनी सेल्स टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं और उनकी यूटिलिटी को बढ़ाकर आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी टीम के मेंबरों को उनके काम का अर्थ दें। जैसे कि किसी भवन के निर्माण में 3 मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए थे। वहां से गुजरते हुए एक यात्री ने बारी बारी उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। तो पहला मजदूर बोला कि देखते नहीं, मैं ईंटें ढो रहा हूँ। और जब उसने दूसरे मजदूर से पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो वो दूसरे वाला मजदूर भी बोला कि मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। और फिर जब उसने तीसरे मजदूर से भी यही सवाल किया, तो वह तीसरे वाला मजदूर बड़े उत्साह से बोला कि मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ। वो तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन तीनों में से कौन सबसे बेहतर काम कर रहा होगा। जब कोई इंसान अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य या गहरे अर्थ से जोड़कर देखता है तो ऑटोमेटिकली वो उसे करने के लिए उत्साहित हो जाता है। इसलिए आप अपनी टीम के सदस्यों को उनके काम का एक गहरा अर्थ देने का प्रयास करें। मान लो कि आप कपड़ों के बिजनेस में हैं, आप अपनी सेल्स टीम से मीटिंग के दौरान इस बात पर जोर दे सकते हैं कि हम सिर्फ कपड़े ही नहीं बेचते, हम लोगों के जीवन में खुशियां लाते हैं। हम अच्छे कपड़ों के द्वारा लोगों का लुक और उनका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हमारे द्वारा बेची गई हर एक साड़ी, हर एक सूट हजारों लोगों के रोजगार को आगे बढ़ाने का भी काम करता है। और ये बोलने से पहले आपको खुद भी ये फील करना चाहिए और इस बात में आपका यकीन भी होना चाहिए, वरना ये सब कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज, सिर्फ एक बार किसी मीटिंग में ऐसा कह देने से काम नहीं चलेगा। आपको इसे अपनी शॉप या कंपनी के कल्चर में भी लाना होगा, जिसके लिए समय समय पर आपको ये बातें टीम के सामने दोहरानी होंगी। इसके अलावा यदि आपको किसी कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलता है कि कैसे आपके द्वारा दी हुए प्रोडक्ट्स ने उसका दिन बना दिया या लाइव में कुछ अच्छा किया, तो उसे अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें और उनकी भी इसके लिए प्रशंसा करें। दरअसल जब हम किसी के बहुत क्लोज हो जाते हैं तो हम उसे ज़्यादा उसके कार्यों की प्रशंसा नहीं करते। सेल्स टीम के साथ भी यही होता है। हम जाने अनजाने में ही उन लोगों को वो रेस्पेक्ट और वैल्यू नहीं देते जो पहले दिया करते थे या जिसके वे हकदार हैं। लेकिन अगर आप अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप उन्हें उनके काम की वैल्यू फील कराएं। और ये करना इतना मुश्किल भी नहीं होता। इसके लिए आप सबसे पहले अपनी सेल्स टीम के प्रत्येक मेंबर पर अपनी अटेंशन देना शुरू करें। जब भी आप आपसे कुछ कहते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनें। किसी को सुनना यानी उसे रिस्पेक्ट देना होता है। ये उसे वैल्यूएबल फील करवाता है। इसके अलावा आप अपनी टीम के मेंबरों को उनके काम के छोटे छोटे डिसीजन खुद ही लेने दें। जैसे उन्हें छोटी छोटी चीज़ें जैसे शेल्फ को कैसे डेकोरेट करना है, कौन सा स्टॉक कहाँ रखा जाए, किस तरह का माल ऑर्डर किया जाए, इस तरह के निर्णय आप अकेले खुद से लेने की बजाय आप अपनी सेल्स टीम के मेंबरों को इनमें इन्वॉल्व करके उनकी राय लेकर ही काम करें। टीम में अगर कोई सदस्य अच्छा काम करता है तो सबके सामने उसकी तारीफ करें। कभी कभार पूरे टीम की एक साथ तारीफ करें, उनके सुख दुख में हिस्सा लें, उनके बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी में उन्हें स्पेशल फील करवाएं। समय समय पर उन्हें आपके लिए उनकी इम्पोर्टेंट को भी फील करवाते रहें। हर एक सेल्स मेंबर में अच्छा करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन कई बार वर्क प्लेस पर कुछ वर्करों की
पॉलिटिक्स की वजह से पूरी टीम की एनर्जी नेगेटिव की चीज़ों में बेकार होने लगती है। इसलिए कोशिश करिए कि आपकी टीम में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो और सब एक साथ ग्रो करें। और जो गलत किस्म का वर्कर अगर समझाने पर भी ना समझे तो सबकी भलाई के लिए ऐसे लोगों को बिना देर किए अपने बिजनेस से बाहर का रास्ता दिखा दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सेल्स टीम का आपस में कंपटीशन करना अच्छा है अगर वो हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन बहुत बार कुछ लोग कंपटीशन के चक्कर में खुद उठने की बजाय दूसरों को गिराने में ही लग जाते हैं। ऐसे ही लोगों से आपको जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। सेल्स टीम का साथ मिलजुल कर काम करना बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए। इसके लिए आप अपनी कंपनी या शॉप में ऐसा माहौल बनाएं जहां दूसरों की मदद करने वालों को आगे बढ़ाया जाए, जहां अपनी नॉलेज सबके साथ बांटने वालों की तारीफ की जाए, जहां ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो खुद से पहले अपनी टीम को आगे रखते हैं, और ऐसे मेंबरों की पहचान कर उनकी वैल्यू को प्रमोट किया जाए, यानी कि उन्हें पहले तरक्की दी जाए। धीरे धीरे ये मैसेज सबके सामने साफ हो जाएगा। आपका ध्यान किस तरह के मेंबरों पर ज़्यादा जाता है। इससे आपके सेल्स टीम को साफ हो जाएगा कि उनके क्या करने से उनके भविष्य को अच्छा प्राप्त होगा और क्या करने से उन्हें उनकी जॉब से बाहर निकाला जा सकता है। और अपनी सेल्स टीम को सुपर मोटिवेट करने का एक जांचा परखा तरीका ये भी है कि आप अपनी सेल्स टीम को नए आइडियाज सोचने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का फ्रीडम दें। वर्क प्लेस पर रोज एक जैसा काम करके एम्प्लॉयज का जोश ठंडा पड़ सकता है। इसलिए अगर कोई काम करने से रिलेटेड नई सोच लेकर आपके सामने आता है तो आपको उसे ध्यान से सुनना चाहिए, और यदि वो सही लगे तो उसे ट्राई करने का अधिकार उसे देना चाहिए। आप हर महीने की शुरुआत में एक ऐसा सेशन रख सकते हैं जिसमें हर कोई बिजनेस बढ़ाने के संबंधित अपने आइडियाज शेयर कर सकता हो, और जो आइडिया सबसे अच्छा लगे उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा करना न सिर्फ आइडिया देने वाले टीम पर्सन का बल्कि पूरी टीम का भी आत्मविश्वास बढ़ा देता है। उन्हें लगेगा कि उनकी सलाह की भी कदर की जाती है और वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के हित में कुछ फैसले ले सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जरूरी नहीं है कि हर आइडिया सचमुच सफल ही हो जाए, पर फिर भी आपको इसे देने वाले के प्रति थैंकफुल होना चाहिए और आगे भी नए विचारों को साझा करने के लिए अपनी टीम को प्रेरित करते रहना चाहिए। और आपको हर महीने की शुरुआत में ही अपनी सेल्स टीम के साथ एक टारगेट सेट करना चाहिए, क्योंकि जब आप बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी इधर उधर बेस्ट हो जाती है और अंत में आप कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि आप महीने की शुरुआत में ही एक टीम मीटिंग करें और सबके साथ राय मशवरे से पूरी टीम को एक टारगेट सेट करके दें कि इस महीने उन्हें क्या और कितना करना है। ये टारगेट ना तो ऐसा हो कि उसे अचीव करना असंभव लगे और ना ही ऐसा हो जिसे बहुत आसानी से अचीव किया जा सके। यानी ये एक अच्छा अचीवेबल टारगेट होना चाहिए जो सेल्स टीम को इसे अचीव करने के प्रति उत्साहित करे। आप एक व्हाइट बोर्ड पर इस टारगेट को लिखकर अपने ऑफिस में उस जगह लगा दें जहां से ये सभी टीम मेंबरों को दिखाई दे, और हर रोज दिन के अंत में से अपडेट भी करते रहें कि आज क्या प्रगति हुई है। ये जानी मानी बात है कि लिखे हुए लक्ष्य को हासिल होने के चांसेस बिना लिखे हुए लक्ष्य की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं। इसलिए जब व्हाइट बोर्ड पर नंबर्स दिखेंगे तब टीम मेंबर उसे अचीव करने का प्रयास भी करेंगे। वे लक्ष्य पर फोकस्ड होंगे और बेकार की चीज़ों में अपना समय नहीं गंवाएंगे। इसी तरह वीकली और मंथली भी आप कोई टारगेट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको छोटी मोटी जीत का जश्न भी जरूर मनाना चाहिए, और इसके लिए कोई बड़ा जहाँ इवेंट करने की जरूरत नहीं। बस लंच टाइम या दिन के अंत में चाय समोसा भी लोगों में पॉजिटिविटी भर सकता है और उन्हें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट भी कर सकता है। आपको अपने लोगों पर चिल्लाना नहीं चाहिए, जहाँ किसी दबाव में पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना माइंड कूल बनाए रखना चाहिए। आपको अपनी तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और हर कठिन परिस्थितियों से अपनी सेल्स टीम को बाहर निकाल ले जाना चाहिए। बस आप इतना करके तो देखें, केवल 3 से 6 महीने के भीतर ही आपके बिजनेस की सेल अभी से बढ़कर डबल हो जाएगी, और साथ में आपके बहुत से तनावों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तब आप एक नई ऊर्जा के साथ बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और बिजनेस वीडियो में।